नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। झारखंड पुलिस नक्सलवाद के खात्मे के लिए पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। सुरक्षा बलों को राज्य के अलग अलग हिस्सों में सफलताएं भी मिल रही हैं। बीते दिनों बोकारो जिले के लुगु पहाड़ी में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग दा को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। कभी विवेक उर्फ प्रयाग दा नक्सलियों का पर्याय हुआ करता था, आतंक का पर्याय हुआ करता था, लोगों में इसके अंदर खौफ हुआ करता था। इस पर और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, कभी विवेक प्रयाग दा का खौफ था लोगों के अंदर, 1 करोड़ रुपए का पुलिस ने इनाम रखा था, लेकिन देखिए नौबत अब ऐसी आई मदन कि उसकी जब मौत हुई तो उसकी सुध लेने ना तो परिजन आए ना समर्थक आए। बिल्कुल, देखिए, जब कहते हैं कि किसी नक्सली का एक कॉल आ जाए तो खास करके जो व्यवसायी वर्ग के लोग होते हैं उनमें काफ़ी दहशत हो जाता था। एक सामान्य लोग को भी अगर एक कॉल आ जाता था तो उसे आप लेवी के रूप में भी देखते थे, या फिर किसी को जान से मारने की एक धमकी दी जाती थी तो सिर्फ विवेक दा उर्फ प्रयाग दा का जो एक नाम ले लिया जाता था तो दहशत का माहौल होता था। लेकिन ये मानिए आप कि जिंदा में जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए या फिर पता बताने के लिए 1 करोड़ का इनाम रखा हो, उस व्यक्ति के मौत के बाद, यानी कि जब इनकाउंटर होता है, उसकी हत्या होती है, तो फिर उसके न चाहने वाले कोई सामने आते हैं, न परिजन कोई सामने आता है, यानी कि उसका शरीर ढेर बनकर रह जाता है, उसे कोई लेने नहीं आता है। आखिरकार जो पुलिस प्रशासन है उसने 6 दिनों के बाद, इनकाउंटर के बाद, प्रयाग दा के यानी कि विवेक के पार्थिव शरीर को मिट्टी में दफना दिया और फिर जो जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर लिया। उसके साथ एक और नाम है तालो दी व रंजू दी कि सबको भी मजिस्ट्रेट की निगरानी में मिट्टी में दफना दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अपराध के क्षेत्र में एक दहशत का माहौल तैयार किया जाता है, किसी के नाम का बोलबाला होता है, पुलिस प्रशासन भी उसके पर जो मामले दर्ज होते हैं उसका आकलन करते हुए उस पर इनाम तय किया जाता है, चाहे वो करोड़ रुपए हो, 50,000 रुपए हो, या फिर लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, 30 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो। उसके अपराध के आंकड़ों के हिसाब से उस पर इनाम की राशि तय की जाती है। लेकिन वही एक पुलिस के कार्रवाई के बाद जब उसकी मौत होती है, यानी कि इनकाउंटर होता है, हत्या होती है, तब उसके शरीर को कोई पूछने तक नहीं आता है। तो अब ये जरूर है कि पुलिस प्रशासन जो है ये दावा कर रही है कि झारखंड से नक्सलवाद को खत्म करेगी। पुलिस और सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत या तो आप आत्मसमर्पण करिए, नहीं तो फिर आपको गोली ही खाना पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि और जो अपराध के क्षेत्र में लोग हैं जो मुख्य धारा में अभी तक नहीं लौटे हैं उनको इससे क्या सीख मिलती है। चलिए, तो झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे के लिए झारखंड पुलिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में बोकारो जिले में 1 करोड़ के इनामी नक्सली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। वो एक वक्त आतंक का पर्याय बना हुआ था और उसकी मौत से कहीं ना कहीं नक्सलियों को एक करारा चोट भी पहुंचा है, एक करारा जवाब दिया गया है। और झारखंड पुलिस जो नक्सलवाद के खात्मे के लिए मिशन चला रही है, अभियान चला रही है, उसे लगातार मजबूती मिल रही है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज बाय स्कोप। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।